दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस टीसीएल। देखिए, शाम होते होते ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर अपने हमलों की 22वीं फेज का हमला उसने शुरू कर दिया है। और ये जो 22वीं फेज है ये कई मायनों में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फेज के हमलों में उसने ड्रोन की लेयर 1 से बढ़ा करके 2 कर दी है। यानी कि अभी तक जिस शाहेद ड्रोन से ईरान हमला कर रहा था, अब उसके साथ साथ में अर्श 2 ड्रोन भी उसके साथ भेज रहा है। अभी मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि शाहेद से ही नहीं भिड़ पा रहा था अमेरिका और इजराइल, अब साथ में एक और, यानी कि ये दोनों ड्रोन साथ में जाकर के अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुर्रम शहर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो, और फतेह 2 जो इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, इन दोनों मिसाइलों के साथ अब हमला किया जा रहा है। तो ये 22वीं लहर का एक ये ताजा अपडेट है। और अब इन्हीं अटैक के आसरे इजराइल में आज पूरे दिन किस तरीके से तबाही मचाई है ईरान के इन हथियारों ने, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों की बड़ी शिकायत थी सुबह से कि इजराइल में क्या हो रहा है, वो तस्वीरें नहीं दिख रही। देखिए, एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि इजराइल ने किसी भी फुटेज, किसी भी तस्वीर का एक्चुअल एक तरीके से लेने से एकदम मना कर दिया है। और ये तस्वीरें तब निकल के सामने आती हैं जब वहां से हताहत और मृतकों की एक तरीके से वहां से बॉडीज या उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो फुटेज वहां से निकल रही है, ऐसा तमाम सारे वो रिपोर्टर्स दावा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके दावे आपको मिल जाएंगे। वो ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर इस लेवल का सेंसर है, सेंसर लगा दिया, एक तरीके से सेंसरशिप लगा दी है प्रेस को लेकर के। तो आज मैं वो तस्वीरें आपको, इजराइल की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से खौफजदा है कि अब उसको दुआओं की जरूरत है, वो वीडियो निकल के सामने आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे इजराइल और अमेरिका का वो दांव उल्टा पड़ गया रिजीम चेंज वाला, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में एक और अमेरिकी ऑयल टैंकर उड़ाने के खबर आई है, दावे किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत खतरनाक है, बुरी तरीके से मारा है उस टैंकर को। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये 22वीं लहर की शुरुआत, एक तरीके से 22वीं फेज की अटैक की शुरुआत। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से ये वीडियो, जिसमें दावा किया गया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 22वीं फेज शुरू कर दी, जिसमें खुर्रम शहर 4, खैबर और फतेह मिसाइलों को एक तरीके से इजराइल को टारगेट करने के लिए, अमेरिकी अड्डों को टारगेट करने के लिए एक तरीके से भेजा गया है या टारगेट किया जा रहा है। तो अब देखें, 3 तरीके की मिसाइलें हैं जो इजराइल पर इस वक्त गिर रही हैं, अमेरिकी बेसिस पर गिर रही हैं। देखिए, एक बात और है, अमेरिका के बेस पर जो सबसे ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं वो ईरानी ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं, और उसके पीछे एक बड़ा गेम भी है ईरान का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, जबरदस्त तरीके से यहां पर ये 22वीं जो फेज है अटैक का वो शुरू किया गया। ये सीधे तौर पर खैबर मिसाइल दागते हुए ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और करंट रिपोर्ट ने देखे क्या बताया, IRGC has released footage on next generation missile being launched toward Israel. The missile include Fateh hypersonic, खुर्रम शहर 2 and खैबर शेकेन। इन तीनों मिसाइलों का एक तरीके से जत्था भेजने की तैयारी। अब एक और तस्वीर देखिए, ये ईरान का नया ड्रोन अर्श 2, ये ईरान का दूसरा ड्रोन है। ये ड्रोन फतेह 2 से भी ज्यादा घातक बताया जाता है। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन जो है छोटा सा ड्रोन है, लेकिन ये 150 किलो तक गोला बारूद लेकर के जा सकता है। 150 किलो का वॉरहेड है इसका। और ये साथ में, मतलब शाहेद 136 जो ड्रोन है उसके साथ में एक तरीके से अटैक करेगा, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके अब ईरान अटैक कर रहा है। यानी कि उसने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको और ज्यादा अपडेट किया है इजराइल को तबाह करने के लिए। यह सीधे तौर पर इसमें बताने की कोशिश की गई। इस बीच दोस्तों, एक बड़ा बयान आया, IRGC के एरोस्पेस के पूर्व कमांडर हैं, उनका यह बयान आया। उसने कहा कि ईरान जो है इजराइल पर खुर्रम शहर 4 से अटैक कर रहा है। यह अकेली मिसाइल है जो 80 जगहों पर निशाना लगाती है एक साथ।
अगर इन्होंने कहा कि अगर हम 100 लॉन्च करते हैं तो 8000 जगहों को टारगेट कर सकते हैं, सीधे तौर पर यह बात बताएगी दोस्तों। इसी मिसाइल से इजराइल जो है पूरी तरीके से हिला हुआ है और पूरा का पूरा इजराइल खंडहर में तब्दील कर दिया है इस मिसाइल ने, खुर्रमशहर ने। और यही वो मिसाइल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है एक तरीके से सब म्यूनिशन करती है और जो एक तरीके से कई जगहों पर ये फटती है जाकर के, और इसीलिए इजराइल के पास इसकी काट नहीं है। मैंने सुबह के वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। और इस मोबाइल ने देखिए कैसे मारा है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, इजराइल का बटियाम इलाका तेल अवीव का, और ये बटियाम की इमारत जबरदस्त तरीके से यहां पर हमला किया है ईरानी मिसाइलों ने। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर मलबे को देख सकते हैं। यह रिहायशी इलाकों में बताया जा रहा है कि यह इमारत है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यहां पर इजराइल के कुछ बड़े लोग, बड़े अफसर यहां पर इस इलाके में थे, उनको निशाना बना करके मिसाइल दागी गई। एक और तस्वीर देखिए, ये अभी ताज़ा तस्वीर आई है, ये आज सुबह, मतलब आज शाम को ये वीडियो देख रहे हैं 6 मार्च को, 6 मार्च की सुबह 4 बजे की ये तस्वीर है। ये ताज़ा तस्वीर है जब तेल अवीव में ज़बरदस्त तरीके से बड़ा अटैक किया है। पूरी की पूरी इमारत जो है तबाह हो गई। देखिए लोगों को निकाले जाने का काम लगातार चल रहा है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया क्या, कहा गया कि ईरान ने तेल अवीव पर आज सुबह 4 बजे भयंकर अटैक किया। ईरान हर मिसाइल का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल जवाब नहीं दे रहे हैं, पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ईरान के इंटरसेप्ट डिफेंस काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये रशिया टुडे के हवाले से खबर, ये जबरदस्त तरीके से ये पूरी की पूरी इमारत उड़ाई है। 6 तारीख की ताजा तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर जो बताई जा रही है, इजराइल का जो हार्ट बोला जाता किरिया तेल अवीव, वहां पर यह धमाका हुआ है। और आपको पता है कि ये वो इलाका है जहां पर इजराइल के तमाम सारे बड़े बड़े अफसर, तमाम सारे रणनीतिकार, तमाम सारे लोग जो सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी माने जाते हैं, ये सब वहीं रहते हैं। और ये वही वीवीआईपी इलाका है इजराइल का जहां पर ये इतना बड़ा अटैक दोस्तों देखने को मिला है। एक और तस्वीर देखिए, जब इजराइल में मौजूद भारतीय ने खुद इस हमले को अपने मोबाइल में कैप्चर किया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें। लेकिन ये कुछ नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो कोई कोशिश की जा रही है इसको कंट्रोल करने की, लेकिन कितने टग बोट्स सब आ रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो देखिए सीधे तौर पर यह बताया गया कि यहाँ अटैक हुआ था और उसकी वजह से आग लगी हुई है। अब एक तस्वीर और देखिए, ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल का अटैक और नीचे उसका असर। और ये वही मिसाइल है जिसको लेकर के IRGC लगातार दावा कर रहा है कि एक मिसाइल जब दागते हैं तो 80 जगह फटती है। और ये वही उसका असर है जो तेल अवीव में इस वक्त इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान ईरान अब क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे निकली सब म्यूनिशन के गिरने का वीडियो सामने आया है। IDF के मुताबिक ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है जिनके वॉरहेड हवा में खोल करके 20 छोटे विस्फोटक गोले गिराते हैं, जिसमें प्रत्येक में लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक होता है और ये लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र तक फैलते हैं। अब सोचिए कि किस लेवल पर जंग चल रही है। इजराइल की तबाही, उसकी बर्बादी का एक एरियल शॉट भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये बेत शेम की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल को तबाह करने में ईरान ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कितना बुरी स्थिति, पूरे शहर, पूरा का पूरा इलाका जो है बर्बाद और तबाह कर दिया है ईरान।
इस तरीके के बहुत सारी तस्वीरें हैं। एक और ये तस्वीर देखिए कि जिस तरीके से इजराइल में ईरान अटैक कर रहा है, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है येरेजी, उनके प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया, सड़कों पर हड़कंप मच रहा है। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये उस बवाल की तस्वीरें हैं। इजराइल में लोग सड़कों पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी सरकार के खिलाफ, और ये देखिए हल्ला बोल कर रहे। ये इजराइल के जो कट्टरपंथी यहूदी हैं उनके द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन। इजराइल के अलग अलग शहरों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए जरा, ये तेल अवीव की तस्वीरें बताई जा रही है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, उसमें भी लगातार इसी तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। दोस्तों, ईरान को लेकर के भी कुछ बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल ईरान का सारा गेम कैसे पलट गया है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखाता हूं कि अमेरिकी सोल्जर्स जो फंसे हुए हैं उनका क्या हाल है। देखिए, ये एक अनआइडेंटिफाइड जगह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये वीडियो अपलोड किया गया सोशल मीडिया पर। ये यूएस के जो आर्मी पर्सनल्स हैं कहीं पर फंसे हुए हैं, छिपे हुए हैं ये दरअसल। और ये उसकी तस्वीरें देखिए, मायूसी इनके चेहरों पर देखिए। ऐसा लग रहा है कि कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहां और किस सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ ईरान में बवाल इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि ईरान के तमाम हजारों की संख्या में लोग जो है सरकार के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आए हैं। और ये उनकी तस्वीरें देखिए तेहरान टाइम्स के हवाले से। दरअसल ईरान को लगता था कि खामेनेई को मार देंगे तो रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि ईरान के भीतर भी जो रिजीम चेंज चाहते थे उनको ये बाहरी हमला बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि वो लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। देखिए जरा, अलग अलग शहरों की तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वहां पर इन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।